नमस्कार, आप देख रहे हैं देपालपुर लाइव यानी डीपीएल लाइव और मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़ा तालाब, जी हां, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा तालाब कहे जाने वाले बनेड़िया तालाब पर, और उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे जो बीते 2 दिन से क्षेत्र में बारिश हो रही है, बीते दिन से जो तेज़ बारिश हो रही है, उसके बाद अब जो है देपालपुर का बनेड़िया तालाब भर गया है और भर कर ओवरफ्लो हो गया है। यहाँ जिस नज़ारे को देखने के लिए लोग सालों इंतज़ार करते हैं, साल भर का इंतज़ार करते हैं, वो अब जो है समय आ गया है। और यहाँ पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं बनेड़िया तालाब का, यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ की आम भाषा में पाँच कहा जाता है, वो पाँच यहाँ पर अब चलने लगी है। आपको एक बार हमारे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो नीचे से पूरा नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से जो तालाब का पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, और जो नीचे से जो पानी जा रहा है तालाब का, वो नीचे की ओर गिरता है और बेहद जो सुंदर दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए सैलानी और पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि कोविड-19 के चलते इस बार सभी दार्शनिक स्थल, पर्यटन स्थल पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो तालाब है उसका नज़ारा देखते ही बनता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब इसे कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का यह दूसरा सबसे बड़ा तालाब है। और आज जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब भर गया है और अब ओवरफ्लो हो रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा यह बनेड़िया का तालाब है। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो तालाब है वो पूर्ण जो भर चुका है और अब ओवरफ्लो होने लगा है। एक बार मेरे साथी कैमरामैन साथी से कहूँगा कि ये जो यहाँ मीटर जो जिससे तालाब को देखा जाता है कि किस तालाब कहाँ तक भर चुका है, उस मीटर को आपको हम लोग दिखा रहे हैं। और अब जो है तालाब ओवरफ्लो होकर जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, जो यहाँ बांधनुमा दीवार है उससे होकर नीचे की ओर गिर रहा है, जिसे देखने के लिए यहाँ सैलानी पर्यटक पहुँचते हैं। हालाँकि इस बार जो है यहाँ पर कोविड-19 के चलते ज़्यादा जो सैलानी है, पर्यटक है, वो नहीं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो और बात करें प्रशासन की, तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर सभी जो सुविधाएं, हालांकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर पुलिस जवान भी लगाए हुए, ताकि कोई भी लोग यहाँ पर इस ओर ना जा पाएँ। और यहाँ पर लगातार जो है पुलिस की निगरानी में अभी यहाँ पर जो है चौकसी बरती जा रही है, और किसी को भी यहाँ पर इस बांध पर, यहाँ जो बांधनुमा दीवार है जिसे पाँच कहा जाता है, यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर से मैं साथी से कहूँगा कि किस तरह से जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर गिरता है नीचे की ओर, जो कि बेहद सुंदर नज़ारा होता है। हालांकि इस बार शायद ही लोगों का यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिले, क्योंकि हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुँचते हैं। ना सिर्फ क्षेत्र बल्कि दूर दूर से भी यहाँ पर लोग इस बनेड़िया तालाब की खूबसूरती को देखने के लिए पहुँचते हैं। बेहद सुंदर नज़ारा होता है, और यहाँ का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर दूसरे ज़िलों तक पहुँचता है। ये नज़ारा हम आपको दिखाएंगे एक बार हमारे कैमरामैन साथी, कि इस दीवार से जब पानी गिरता है तो यह जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर इस माध्यम से जाता है, और कई नदी नाला और जो नदी नालों से गुजरते हुए यह बताया जाता है कि महिदपुर तक इसका जो है पानी पहुंचता है। कई सालों पूर्व इस तालाब का निर्माण करवाया गया था, और उतनी ही पुरानी ये जो दीवार है, जो बांधनुमा दीवार है, ये है, और कई वर्षों पूर्व इसे बनाया गया था, जो आज तक जो है चिरस्थायी है। हालांकि कुछ जगह से इसमें दरारें हो चुकी है, कई बार प्रशासन को इससे अवगत भी कराया गया, लेकिन सिर्फ मरम्मत कर इसे छोड़ दिया जाता है। प्रशासन द्वारा भी इस पर कोई जो लीगल एक्शन है वो नहीं लिया जाता, और जिसके कारण कुछ जगह से यहाँ पर जो है वो रिसाव भी होने लगा है, जल रिसाव। लेकिन कई बार प्रशासन द्वारा इसे ठीक और मरम्मत भी किया गया है। अगर आपको दिखाएंगे तो एक शिव मंदिर है यहाँ पर, जो सामने आपको नज़र आएगा। यह शिव मंदिर जो है, बताया जाता है कि इसकी स्थापना माता अहिल्याबाई के शासनकाल में कराई गई थी, और आज भी यहाँ पर पूजन होता है, विधि विधान होता है। और साथ ही अगर आपको बताएं तो वहाँ अब जो है प्रशासन द्वारा चुनौती भी लिख दी गई है, काले अक्षरों में वहाँ पर चुनौती लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि कोई भी बारिश के समय में या पाल पर जो पानी आने के समय में कोई भी इस पर आगे ना आए। इस तरह से यहाँ पर जो है चुनौती भी लिखी गई है, चेतावनी भी लिखी गई है, क्योंकि कई बार पूर्व में यहाँ पर कई हादसे भी हो चुके हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया हुआ है, और इस बार यहाँ पर अभी से ही पुलिस प्रशासन की चौकसी में यहाँ पर निरंतर पुलिस जवान को खड़ा किया गया है। वो यहाँ पर किसी को भी आगे आने नहीं दे रहे। और जहाँ तक आपको की नज़र जाएगी, मेरे साथी से कहूँगा
कि वो आपको एक बार पूरा दृश्य दिखाए, नीचे से लेकर पूरे तालाब का एक बार हम आपको फिर से दृश्य दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए, बेहद सुंदर नज़ारा, हरे भरे खेतों के बीच में होकर यह जब पानी गुजरता है तो इसे देखने के लिए हर कोई लालायित होता है। इस सुंदर और अनुपम दृश्य को देखने के लिए बेहद मनोहारी चित्रण होता है। प्रकृति का जो चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है, बेहद सुंदर नज़ारा हम आपको इस वक्त जो आप देखेंगे कि बनेड़ा तालाब का नज़र आएगा। हालांकि इसे देखने के लिए न सिर्फ क्षेत्र के लोग, दूर प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस बार शायद ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मेरे कैमरामैन साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा पीछे हटकर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जो नज़ारा है। यह जिस तरह से ये आपको एक दीवार दिख रही है जहाँ पानी गिर रहा है, ऐसी कई यहाँ से 3 दीवारें आपको अलग अलग हिस्सों में नज़र आएगी, जिसे अलग अलग नाम से यहाँ की आम भाषा में कहा जाता है। यह जो सामान्य इसे पाँच कहा जाता है, आगे भी 5 है और एक 5 और है आगे, जो कि तालाब अधिक भराता है तभी चलती है, जिसे काली 5 भी कहा जाता है। और यहाँ ये जो आप देखेंगे 5, ये काफ़ी मजबूत है और कई वर्षों पुरानी पत्थरों से निर्मित 5 है, जिससे होकर यह सुंदर मनोहारी दृश्य आपको नज़र आएगा। बनेड़ा तालाब भर चुका है, जिसका जो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्षेत्र के लोग, क्योंकि इस तालाब के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र में पूरे साल जल की जो स्थिति है वो जो पेयजल और कई माध्यमों से जल की जो आपूर्ति करता है यही बनेड़ा तालाब। इसलिए इस बनेड़ा तालाब के भरने का हर कोई इंतज़ार तक करता है। देपालपुर क्षेत्र के हर व्यक्ति, किसान, आम नागरिक और हर कोई, यहाँ तक कि इस क्षेत्र के रहवासी भी इस तालाब के भरने का इंतज़ार करते हैं। और वो घड़ी, वो क्षण अब आ चुका है और इस बार अब बनेड़ा तालाब लबालब हो चुका है। तेज़ बारिश का दौर जारी है, बीते दिन से बारिश हो रही है, अब भी बारिश है। हम बारिश में ही रिपोर्टिंग कर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है और अगर बारिश का दौर देखें तो सामान्य नहीं हो पा रहा है। बीते दिन से प्रशासन अलर्ट पर है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है क्षेत्र में लगातार लगा हुआ है, अधिकारी लगे हुए हैं। कई जगह जिस तरह हमने आपको सुबह बताया था कि इंदौर देपालपुर मुख्य मार्ग पर जो है मार्ग के साइड जो पटरी होती है वो पानी के कारण बह गई, तो वहीं देपालपुर का जो विद्युत मंडल जो पावर हाउस है उसमें भी पानी भर गया, जिसके कारण कई घंटों बिजली गुल रही। अब जो है क्षेत्र में लगातार फिर भी बारिश का दौर जारी है और देखेंगे कि किस तरह से जो इस वक्त बनेड़ा तालाब है वो भर गया है। लगातार देपालपुर लाइव की टीम, डीपीएल लाइव की टीम आपको लगातार दिखा रही है कि किस तरह से जो क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है, बारिश ने कहर बरपाया है और उसका जो नज़ारा आपको नज़र आएगा। और यह जो सुंदर नज़ारा देपालपुर के बनेड़ा तालाब का, बेहद विहंगम दृश्य, बेहद जो दार्शनिक दृश्य है। हालांकि एक पर्यटन की नज़र में भी इसे देखा जाता है, क्योंकि कई सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस बार शायद ही सैलानी पहुँचे, क्योंकि कोविड-19 का जो कहर जारी है और साथ ही तेज़ बारिश। इस तेज़ बारिश में हम आपको लगातार रिपोर्टिंग कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्र का जो बनेड़ा तालाब है वो भर गया है। हम आगे भी इसी तरह की रोचक जानकारी लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह खबर पहुंचे। और आप लगातार बने रहिए डीपीएल लाइव के साथ। हम आपको हमेशा डीपीएल लाइव पर इसी तरह की रोचक खबरें, रोचक जानकारी देते रहेंगे। तो देखिए डीपीएल लाइव, शुभम के साथ यत्नेश सेन, देपालपुर।